जिस कामयाबी के पीछे हम भागते हैं उस कामयाबी को पाने के लिए पहले हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। अगर आपका माइंड बार बार आपकी मेहनत पर शक करेगा तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप जितना सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानोगे आपका माइंड उतना ही पॉजिटिव होता जाएगा। आज हम अपनी मुश्किलों को देख के ये सोच लेते हैं कि शायद सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में इतनी तकलीफें नहीं रही होंगी, पर जब पढ़ोगे उन लोगों के बारे में तो तुम्हें एहसास होगा कि इतनी तकलीफ कैसे कोई सह सकता है और सह के भी इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है। फिर तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है और तुम्हें समझ आएगा कि इंसान के अंदर बहुत ताकत होती है, सहने की भी और कुछ करने की भी। अगर जिसमें जिद है हार न मानने की तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपको कुछ करना है तो सारी दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दो कि कौन क्या बोल रहा है, और जो करना चाहते हो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दो। जो लोग उस लाइन में सक्सेस हुए हैं उन्हें सुनना और पढ़ना शुरू कर दो। अपने आप को अपने काम के अलावा दुनिया की हर चीजों से दूर रखो। दोस्ती, रिश्तेदारी, घूमना फिरना या एंटरटेनमेंट ये बाद में भी कर सकते हो। अपने माइंड को अच्छी तरह समझा दो कि तुम्हें यही करना है और इसी काम के लिए तुम पैदा हुए हो। जब सब चीजें छोड़ दोगे तो तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे उस काम में होगा जिसे तुम करना चाहते हो। और जब 24 घंटा तुम अपने काम में दिमाग और शरीर दोनों से लगे रहोगे तो तुम्हारे माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन आ ही नहीं सकता जो तुम्हें डिस्टर्ब कर सके। और जैसे जैसे तुम अपने काम को करते हुए अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाओगे तुम्हारे मन की शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी तुम मुस्कुराते हुए नजर आओगे। किसी चीज की प्रैक्टिस जब शुरू करोगे तो कुछ टाइम तक रिजल्ट तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वक्त बीतने के बाद तुम्हारी मेहनत तुम्हारे अंदर नजर आने लगती है। फिर वो बयां करती है कि तुमने अपनी प्रैक्टिस कितनी मेहनत से की है। अपने टारगेट को पाने के लिए अपने चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना के रखो कि तुम्हारे सपनों के अलावा दूर दूर तक तुम्हें कुछ दिखाई ना दे। खुद को एक कमरे में बंद कर लो या घर छोड़ के किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाओ जहां तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में कोई हस्तक्षेप न कर सके, या कुछ वक्त के लिए गायब हो जाओ। दुनिया की नजर से दूर अपनी मंजिल में खो जाओ। भीड़ में बैठे रहोगे तो मेहनत करने के बाद भी सफलता तक पहुंच नहीं पाओगे। एकांत में रहने की आदत डालो। जिस अकेलेपन को अपना बेड टाइम समझ के रोते रहते हो उस अकेलेपन में अपने अंदर छिपी खूबियों को बाहर निकालने की कोशिश करो। एक्चुअल में काम करने का सही टाइम वही होता है जब हम अकेले में होते हैं, पर हम अपने उसी गोल्डन टाइम को बीती जिंदगी को याद करने में बिता देते हैं या उन चीजों को ब्लेम करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती है कि काश वो चीज हमारे पास होती तो हम भी दुनिया में कुछ कर गए होते। ये काश ही तुम्हें कुछ करने नहीं देता। जब तुम कुछ करने की सोचोगे भी तो तुम्हारा काश वाला सवाल तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि जो काम तुम करना चाहते हो उसे करने के लिए जो चीज तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उस चीज को खरीद सकूं। जिन्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना होता है वो काश के चक्कर में नहीं पड़ते। वो ये सोच लेते हैं कि अगर काम करना है तो हर रुकावट का सामना करना होगा, चाहे कोई सुविधा हो या ना हो। अगर दिमाग दौड़ाओगे तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम का हल जरूर निकलेगा। और जो हाथ पे हाथ धरे सोचते रहते हैं कि कुछ भी नहीं है कैसे करें, वो जिंदगी भर वहीं बैठे रह जाते हैं और उनके सामने वाला उनसे आगे निकल जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे ही जिंदगी जिए जा रहे हैं, उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, उनके पास कोई टारगेट ही नहीं है। अगर जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी जिंदगी में क्या करें कि वो अपने आप को आम से खास बना सकें, अपने कंफर्ट जोन से निकलो और खुद को एक चैलेंज दो। खुद की अहमियत खुद के दम पे बनाने की कोशिश करो। अपने आप को एक टारगेट दो और उसे पूरा करने के लिए समय की हर चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो। और अगर तुम्हारा मन तुम्हारे काम में नहीं लग रहा है तो अपने आप को समझाओ कि ये काम केवल तुझे 20 दिन लगातार पूरे मन से करना है। और अगर सच में तुम अपने काम को 20 दिन लगातार और पूरे मन से किए तो वही मन जो कल तक तुम्हें वो काम करने नहीं दे रहा था 20 दिन के बाद तुम्हें वो काम छोड़ने नहीं देगा।